हमेशा एक चीज बताता हूँ, दो नाव पे पैर ना रखो। खुदा को भी प्रसन्न कर रहे हो, दुनिया को भी प्रसन्न कर रहे हो, एक जगह हो जाओ, चाहे वो दुनिया है चाहे वो यहाँ पर। वचन में लिखा है कि उसकी चाहत है कि आप उसके इच्छा के अनुसार चलो, उसके पीछे चलो। हमेशा याद रखो, शैतान आपके जीवनों में क्यों आता है, परमेश्वर क्यों आया। शैतान आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने, आपके जीवन को नाश करने, आपको और बदतर से बदतर लेकर जाने के लिए, ताकि आप कभी खुश ना रहो। परंतु वचन में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह क्यों आया, ताकि आपको जीवन मिल सके और आपको अनंत काल और भरपूरी का जीवन मिल सके। अगर आप उस पीस को चाहते हो, शांति को चाहते हो, खुशहाली वाले जीवन को चाहते हो, तो अपनी चाल को अच्छे से चलो। हालेलुया। कभी भी दुनिया की चीजें भी कर रहे हो, यहाँ पर भी कभी इन चीजों को ना रखो। अगर आप चाहते हो कि वो चीजें आपके जीवन में अच्छे से रहें, सारी चीजें, तो खुदा के वचन पर चलना शुरू करो, संगति में बढ़ना शुरू, अपने आप को शुरू कर दो संगति में और बढ़ना। हालेलुया। कि अंत के समय पे जितना आप संगति में रहोगे, हमेशा बताते हैं, उतना आप सुरक्षित रहोगे और शैतान की चाल को समझ पाओगे और आप बचे रहोगे। हालेलुया। वचन में लिखा है पतरस के अंदर, धोखा ना खाओ। शैतान की योजना वो दिखाता है आपको कि ये मिलेगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, परंतु मैं बोल रहा हूँ धोखा ना खाओ। हालेलुया। इस अंत के समय में अपने आप को बचा के रखो, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करो, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। समय निकट है और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा, जब हम मरकुस 19 चैप्टर पढ़ते हैं, आखिरी चैप्टर है, जब उसे पढ़ते हैं 22 से 24 से, उसमें लिखा हुआ है कि उसकी इच्छा है कि वहाँ जहाँ वो है वहाँ तुम भी हो। मैं हमेशा बताता हूँ कि उसकी इच्छा है कि आप हमेशा शांति वाला जीवन रहो, आपके जीवन में खुशी रहे, हमेशा उसकी महिमा का कारण आप बनने पाओ। परंतु आपने अपने लिए प्रार्थना करनी है इस समय पर, सभी ने। मैं बोल रहा हूँ अनॉइंटिंग काम करती है, और जितने लोग मेरे सामने खड़े हैं, आपके जीवन में काम हुआ है, आपने गवाहियों को सुना है, सुसमाचार पहुंचा है, तब जाकर आप यहाँ पर खड़े हो। हालेलुया। वो खुदा है जो काम करने वाला खुदा है। परंतु मैं बोल रहा हूँ, काम से ज्यादा आपने अपने उद्धार पे काम करना है इस समय। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग 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 के पीछे मत रहो इस समय पर। सबसे बात कर रहा हूँ इस समय। जानो, सत्य को जानो, क्योंकि सत्य आपको आजाद करेगा। हालेलुया। उन बंधनों से आजाद करेगा। और वचन में लिखा है साफ साफ कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग तक, कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता। अगर आप चाहते हो स्वर्ग में एंटर करना, तो मैं बोल रहा हूँ अपने आप पर प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, वचन पे चलना शुरू कर दो। सभी जन काम अपने आप बनते रहेंगे, आपके जीवन में काम होते रहेंगे। और हमेशा याद रखना, किसी के बिना काम नहीं रुका जिंदगी में, किसी के। पर आप देखना कि आप कितने लोगों के लिए एक आशीष का कारण बन रहे हो, कितने लोगों के लिए लोग आपको याद रख रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ, अगर एक सुसमाचार, एक रूह भी आपके द्वारा बची जाती है, तो वो रूह भी हमेशा आपका धन्यवाद करती रहेगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपके सुसमाचार के द्वारा उसने अनंत काल के जीवन को पा लिया, उसने उद्धार को पा लिया, अपने मिरेकल को पा लिया, अपनी गवाही को पा लिया। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना में लगे रहो, संगति में बने रहो, अनॉइंटिंग की वैल्यू करना सीख लो सभी जन। हालेलुया। आपको लगता है कि वर्ड बोले, वो रिलीज हुए पुलपिट से, वो काम करे, वो काम करते हैं, नहीं करते हैं। कई बार डेविल आपके अंदर वो उस शक को लेकर आता है। आज यहोवा के आत्मा ने एक चीज बोली कि वो जो शक आपके जीवनों में आता है, उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर दो। उस शक को डांटो अपनी लाइफ के ऊपर से। वचन में एक जगह पे लिखते, उसमें लिखा हुआ है कि एक जगह पे जो सूबेदार ने क्या कहा कि मेरे अविश्वास के लिए प्रार्थना कर खुदा, ताकि मेरा अविश्वास मेरे जीवन से जाता रहे। बहुत से समय अपना अविश्वास के कारण हम उस काम को नहीं देख पाते जो खुदा हमारे लिए रखता है। हालेलुया। तो अविश्वासियों की तरह नहीं, विश्वासियों की तरह दृढ़ होके यीशु नाम पर भरोसा रखते, अनॉइंटिंग की कदर करते हुए उसकी प्रेजेंस में बने रहो। मेरा विश्वास है खुदा आपसे जो बहुत प्यार करता है, वो आपको चाहता है कि वो आप सब उसके साथ उस स्वर्ग राज्य में होने पाओ, रहने पाओ। हालेलुया।